क्या रखा है इस पक्के मकान में, क्या रखा है इस दौलते जहान में। जहां पर रखा है वहां तू जाता नहीं, और एक बार चला जाए तो लौट के फिर वापिस आता नहीं। समझ में नहीं आता है कि लोगों का घर से कितना मोह है कि घंटे भर को भी घर का त्याग करके और जनवाणी का श्रवण नहीं कर पाते। अरे जनवाणी का प्रताप तो यहां देख रहे हो। मंदिर से जब मुनि संघ चला तो बूंदें चालू हुई, मंडप में जब मुनि संघ आया तो बूंदें थोड़ी ज्यादा हुई, मंच पर जब संघ बैठा तो रिमझिम चालू हुई, और प्रवचन जब चालू हुआ तो जैसे प्रवचन का फ्लो बढ़ता गया ऐसे मेघों का भी फ्लो बढ़ता गया। संत जब निकलता है तो अकेला नहीं निकलता है, संघ के साथ निकलता है, और संघ जब निकलता है तो अकेला नहीं निकलता है, पुण्य का वैभव लेके निकलता है। प्रकृति भी संतों के हिसाब से चलती है, और दिल्ली वालों को किसी भी तरह की शिकायत होने वाली नहीं है। इस देश में कुछ ऐसे हिस्से हैं, कुछ ऐसे लोग हैं कि जो कहते हैं कि अगर मुनि आ जाएं, नग्न साधु आ जाएं तो पानी नहीं बरसता है, लेकिन यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि संत आते हैं तो बसंत भी साथ साथ चला आता है। ऐसे कई सारे प्रसंग हैं। उदयपुर में एक सुश्रावक थे, हैं अभी भी हैं, और एक दिन साग भाजी खरीदने गए तो लोगों की थिंकिंग, साग बेचने वाली उस महिला ने कहा, भाई जब से आपके महाराज जी आए हैं तब से, उसने कहा कि आपका धंधा तो चल रहा है ना। श्रावक ने पूछा धंधा तो चल रहा, धंधा तो चल रहा है, जब से साधु आए हैं तब से खूब साग सब्जी भाजी फल फ्रूट सब बिक जाते हैं, लेकिन जैसा उसने सुन रखा होगा, जब से साधु आए हैं तब से पानी नहीं बरसा। सही कहते हैं गांव के लोग कि महाराज जी आते हैं तो पानी नहीं बरसता। उसने कहा कि ऐसा मत बोलिए, हमारे साधु तो जहां जाते हैं वहीं सौभाग्य लेकर के जाते हैं, वहीं उसी जगह के सौभाग्य खुल जाते हैं। थोड़ी सी नोक-झोंक हो गई, कोई श्रावक कैसे सुन सकता है, ऐसी बात है। और उस बात के बाद उनका घर तक पहुंचना नहीं हुआ कि बादल आ गए, मेघ आ गए और पानी बरसना लगातार 3-4 दिन तक पानी। चौथे दिन भी फिर पहुंचे। अब भाई लेन देन तो जिनसे होता है लगभग उन्हीं से करते हैं लोग, उसी के पास फिर पहुंचे साग भाजी लेने के लिए। उसने हाथ जोड़ के कहा, भैया गलती हो गई, आपके गुरु महाराज को बोलो 4 दिन से पानी बरस रहा है और ऐसे में तो हमारी साग भाजी सब खेत में खराब हो जाएगी। हमें भरोसा है कि महाराज जहां आते हैं वहां पानी लेके आते हैं। अब जाके बोलो कि पानी थोड़ा बंद हो जाए। हमारा धैर्य कितना सा है, ना हम ले पाते हैं ठीक से और ना हम उसके बिना रह पाते हैं। हमारा तो धैर्य इतना भी नहीं है कि महाराज जी क्या कहना चाहते हैं उसको सुन लें। एक सज्जन आए और कहने लगे, आपने तो हमारा मन तोड़ दिया। हमने नारियल चढ़ाया और आपने स्वीकार नहीं किया, आप वहां नहीं आ रहे हैं, आपने तो हमारा मन तोड़ दिया। इतना कमजोर मन है दिल्ली वालों का। इतना कमजोर मन तो नहीं होना चाहिए। इतना कमजोर मन है, इतना अधीरता वाला मन है कि अगर तुम्हें एक अवसर ना मिले तो टूट जाएगा। और ये देखो राजस्थान वालों को, बागड़ वालों को 10-10 साल से लगे हैं और फिर भी मौका नहीं मिल रहा है, फिर भी लगे ही हुए हैं, फिर भी नहीं कहेंगे कि मन तोड़ दिया। अरे मन कहाँ तोड़ दिया,
आप लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, कभी तो लगे रहने से क्या नहीं हो जाता है। एक तरह का बांस का पेड़ जो होता है, बरसों बरस तक उसके अंकुर भी नहीं फूट पाते, बरसों बरस तक भी 2, 5, 7 साल तक उसके अंकुर भी बाहर ठीक से नहीं फूट पाते हैं। और जब वो बाहर फूटते हैं तो बहुत तेजी से बढ़ते हैं। 7-8 दिन में 7-8 फुट तक बढ़ जाते हैं। जब तक नहीं पैदा होते हैं, नहीं उगते हैं, नहीं उगते हैं, क्योंकि उनकी भूमिका बन रही है, जड़ें मजबूत हो रही हैं। बांस का पेड़ बाहर जितना ऊंचा होता है, जमीन के अंदर भी उसकी जड़ें वैसे ही गोल गोल उतनी ही लंबी होती हैं। तो जड़ें तो जमाइए, जड़ें जमी नहीं और मन तोड़ दिया महाराज जी आपने। धीर तो इतनी नहीं है, धैर्य तो इतना नहीं है कि श्रीफल चढ़ा करके कम से कम सुन के तो जाएंगे क्या कह रहे हैं। क्यों जी, कहाँ गए बाहुबली वाले? बाहुबली वाले सभी बैठे हैं, बाहुबली स्वामी से सीख के आए हैं कि अभी तो एक साल ना सही तो कम से कम 1 घंटा तो हम जम के बैठेंगे। बाहुबली स्वामी कितने साल तक खड़े रहे? लगातार 1 वर्ष तक। और हम तो ये कह रहे थे कि बाहुबली जैसे जगह का नाम है, ऐसे बाहुबली की एक बड़ी सी प्रतिमा भी होना चाहिए, ताकि जगह का नाम सार्थक हो। सज्जनों, अब धैर्य तो इतना नहीं है कि उत्तर क्या मिलने वाला है, सुनने के लिए बैठे नहीं है और कह रहे हैं मन तोड़ दिया। अरे भाई, गुरु किसी का मन नहीं तोड़ते, गुरु किसी का मन नहीं तोड़ते, किसी का तन नहीं तोड़ते। ये जरूर हो सकता है कि आपके धैर्य की परीक्षा हो सकती है, धैर्य की परीक्षा हो सकती है। 2 महीने हो गए और आज तक पड़गाहन नहीं हुआ, 3 महीने हो गए और अभी तक पड़गाहन नहीं हुआ। डटे रहो, कब तक नहीं होगा। खैर, अभी तो यहाँ किसी को 2 महीने की बात ही नहीं है, 5-7 दिन भी नहीं होते हैं कि वो धैर्य खो देते हैं। यानी धर्म ध्यान का सीजन आया है, बीज बो दो, पानी बरस रहा है, बीज बो दोगे तो फसलें पैदा हो जाएगी, और बीज ना बोओगे तो क्या होगा, क्या मिलेगा? पानी बरस रहा है, बीज बो दोगे तो बहुत सारे फल मिलेंगे, और जिनवाणी बरस रही है धर्म ध्यान के, बीज बो दोगे तो मोक्ष के फल मिलेंगे। अगर प्रमाद कर दिया, वो कहानी आपने सुनी होगी कि गांव में एक किसान ऐसा भी था कि हर साल अपने भाग्य को रोया करता था। लोगों ने समझाया, भाग्य को क्यों रोता है, कोई काम कर, कोई बीज बो, कोई फसल पैदा कर, बीज क्यों नहीं बोता है? वो कहता है कि मैं बीज बोता हूं तो मुझे डर रहा है, अगर मैंने बीज बोया और पानी ना गिरा तो मेरे सारे बीज सूख जाएंगे। 1-2 पानी गिर गए और बीज ना गिरे तो अंकुर आकर के वो सूख जाएंगे, मेरा पैसा डूब जाएगा, मेरा बीज डूब जाएगा, इसलिए मैं बीज नहीं बोता। लोगों ने कहा कि जब पानी बरसता है तो बोया कर। उसने कहा फिर ये डर रहता है कि अगर पानी ज्यादा बरस गया और बीज पानी के अंदर डूब करके सड़ गए तो भी मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो जब पानी बरसता है तो इसलिए नहीं बो सकता कि बीज खराब ना हो जाए, सड़ ना जाए, और पानी नहीं बरसता तो इसलिए नहीं बोता कि बीज सूख ना जाए।
और मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। ज्ञानी जब तक कोई रिस्क नहीं लेता है तब वो कोई पाता भी नहीं है। पाते वो लोग हैं जो रिस्क लेते हैं। ये बिल्डर्स बैठे हैं, इन लोगों ने पहले बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई है, फिर उसके फ्लैट्स बेचेंगे हैं, अब बेचेंगे उसके रूम्स। अगर वो रिस्क ना लेते, यही सोचते रहते बिका कि नहीं बिका, कोई ग्राहक आया कि नहीं आया, तो बना सकते थे बिल्डिंग्स, कोई प्रोजेक्ट सक्सेस हो सकता था। किसी भी क्षेत्र में जाइए, मुनि महाराज हैं, तपस्या के क्षेत्र में उतरे, सक्सेस हो पाएंगे कि नहीं, फेल तो नहीं हो जाएंगे, वही सोचते बैठते तो आज कुछ कर पाते। कभी भी थोड़ा तो रिस्क लेना जोखिम तो लेना पड़ता है। जो जोखिम नहीं लेते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं, वो कुछ नहीं पाते हैं। आत्मा किसने देखा, हमें तो पता ही नहीं है। देखिए, आप देखने की कोशिश करिए तो आपको भी दिखेगा। स्वानुभव से दिखता है, स्वासंवित्ति से दिखता है। तो जो लोग बीज बोने से डरते हैं वे कुछ नहीं पाते हैं। बीज बोइए, धर्म ध्यान के बीज बोओगे तो पुण्य के फल फलेंगे, और अगर डरते रहेंगे तो उस किसान की तरह कुछ नहीं मिलेगा। लोगों की बात मान के उसने बीज बोना चालू किया और फिर भी रोना चालू रहा कि इस बार ये नहीं मिला, इस बार वो नहीं होगा, इतनी कम पैदावार हुई। फिर भी उसके मित्रों ने समझाया कि धैर्य रखिए, और एक साल ऐसा हुआ कि जितनी धूप चाहिए उतनी धूप आई, जितना पानी बरसना चाहिए उतना पानी बरसा, जितना जैसा अनुकूल वातावरण चाहिए वैसा अनुकूल वातावरण हुआ, और उसके खेत में भरपूर फसल हुई। गांव के लोगों ने सोचा कि अब तो ये खुश होगा, अब खुश होना चाहिए। पिछले साल रो रहा था, उसके पहले भी रो रहा था, इतना खराब हो गया, इतना कम मिला, लेकिन अब खुश होगा। लेकिन जिसको हमेशा दुखी रहने का संकल्प ले रखा है, हम कभी मुस्कुराएंगे नहीं, उसको कोई मुस्कुराने के लायक, उसको हंसा सकता है कोई? कभी कभी आपकी श्रीमती जी रूठ जाएं और मुंह बना के बैठ जाएं, आप खूब अच्छे चुटकुले सुनाओ, खूब अच्छी बात करो, खूब मनोरंजन की बात करो, मुस्कुराहट आती है? क्यों नहीं आती? चेहरे पर खुशी आती है? क्यों नहीं आती? सौगंध खा रखी है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन हम ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, सौगंध खा रखी है कि कितना भी लोग आकर्षित करें, कितना अच्छा प्रवचन हो, कितने अच्छे संत पधारे, हम मंदिर नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, नहीं जुड़ेंगे मुनि से तो नहीं जुड़ेंगे। लेकिन ज्ञानी इस तरह की खोटी सौगंध खाने से तो जीव का ही बिगाड़ा होता है। उसने तो सौगंध खा रखी थी किसान ने कि मैं कभी खुश नहीं होऊंगा। अब गांव के लोग इकट्ठे हुए, उसके पास गए, भाई पिछले साल तेरी फसल थोड़ी खराब हो गई थी, मान लिया कि तू दुखी था, उसके पहले भी थोड़ी सूख गई थी तो मान लिया तू दुखी था, इस बार तो तेरे यहां सबसे ज्यादा फसल पैदा हुई, अब क्या हाल है तेरा? उसने कहा क्या बताऊं, दुखी लोगों की शुरुआत कहां से होती है? क्या बताऊं, फसल तो अच्छी हुई है लेकिन मुझे खुशी पूरी नहीं मिली। अरे भाई, फसल जितनी चाहिए उससे भी ज्यादा हुई है, तकलीफ क्या है? उसने कहा बात यह है कि फसल तो हर बार से बहुत ज्यादा हुई है, एक आशा से ज्यादा हुई है, लेकिन जानवरों को खाने को मैं क्या डालूंगा, इस बात को लेके परेशान। मतलब अगर कुछ फसल कमजोर होती, थोड़ा खराब होती तो जानवरों के डालने के काम, लेकिन सारी की सारी फसल अच्छी हुई,
माने सब कुछ अच्छा हो जाए तो भी अगर कोई दुखी रहना चाहता है तो कोई उपाय नहीं है कि उसे सुखी कर दिया जाए। और अगर सुख खोजने जाओ तो सुख कहां पर है? कहां पर है? अपने भीतर है सुख। सुखी जो मैं खोजन चला, सुखी ना मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपना, मुझसे सुखी ना कोई। इस पर विचार करो कभी। अब से ज्यादा सुखी कोई है? आप आराम से बैठ के बात कर पा रहे हैं, हंस पा रहे हैं, घर में सब अनुकूलता है। अनुकूलता नहीं है तो भी मिलनसारता है, आत्मीयता है। यानी आत्मा का स्वभाव है सुख। आप कहीं भी रह करके सुखी रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं। सुविधाओं में ही सुखी होते हों ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ भी सुविधा नहीं हो तो भी मुनिराज सुखी रहते हैं कि नहीं रहते? आनंदित रहते हैं कि नहीं रहते? सहज रहते कि नहीं रहते? क्योंकि सुविधाओं में सुख नहीं है, आत्म स्वभाव में सुख है। और उस परिपूर्ण शुद्ध आत्म स्वभाव को पाने वाले कौन हैं? सिद्ध भगवंत हैं। समय सार के मंगलाचरण में किसको वंदन किया? बोलो ज्ञानी, हाथ जोड़ो, सभी हाथ जोड़िए, बोलिए वंदितु सौव सिद्धे। प्राकृत भाषा के शब्द हैं। किसने लिखे हैं? कुंद आचार्य देव ने लिखे हैं। वो क्या कह रहे हैं? वंदितु सब सिद्धे, सब सिद्धों के लिए वंदन करके सुबह सुबह ओम नमः सिद्धिभ्या तो करो भाई। जागते हो, जागने के बाद सबसे पहले कौन सा काम करना चाहिए? बोलो, जागने के बाद सबसे पहले तो नाश्ता करना चाहिए। क्या करना चाहिए जागने के? सबसे जागे तो सबसे पहले क्या करो? मंजन करना चाहिए। जागने के पहले सबसे मनोमंजन करना चाहिए, नमोकार का स्मरण करना चाहिए।